साल 2023 का वाक़या होता है जब एक महिला अपनी जवान बेटी को लेकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ने लगती है, बगल में एक 9 साल का लड़का बैठा होता है जिसके हाथ में फूल मालाएं होती हैं। वो इस महिला को बहुत ही तेज़ी के साथ घूर रहा होता है और जब महिला इसके पास पहुंचती है तो महिला से कहने लगता है कि ज्योति, तुम कितने दिनों के बाद आई हो, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों, ये महिला उस छोटे से बच्चे से अपना नाम सुनकर एकदम से हैरान हो जाती है। फिर वो उससे पूछने लगती है कि बेटा तुम कौन हो, मुझे कैसे जानते हो। तो यहाँ पर वो बच्चा कहने लगता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानती। इस हमारी बेटी को लेकर तुम घूम रही हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पति कहाँ है। दोस्तों, वो महिला अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और वहीं पर रोने लगती है। दोस्तों, जब उस बच्चे से डिटेल से पूछा जाता है, वहाँ पर तमाम तरह की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो बच्चा जब अपनी अपबीती बताता है तो वो महिला भी वहाँ पर रोने लगती है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। ये लड़का कौन था, किस वजह से ये उसे अपनी पत्नी बुला रहा था, उसका नाम कैसे जानता था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है साल 2013 से। एक परिवार होता है जिस परिवार का मुखिया होता है विनय, उसकी पत्नी का जो नाम होता है वो ज्योति होता है। इनकी एक 13 साल की बेटी होती है जिसका नाम संध्या होता है और यहाँ पर विनय के माता पिता भी इनके साथ रहा करते हैं। घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है, धन दौलत की इनके पास कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, अब विनय यहाँ पर अपने परिवार से कहने लगता है कि अब की बार जो जून की छुट्टी पड़ेंगी उन छुट्टियों में हम बाहर घूम के आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उसकी बूढ़ी माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा, बाहर तो आप बहुत घूम लिए, आप हमारी एक इच्छा की पूर्ति कर दीजिए। तेरा बाबा भी बूढ़ा है, मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, हम बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, क्या इस बार हमें बाबा केदारनाथ के दर्शन मिलेंगे। दोस्तों, बेटा अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, कहने लगता है कि माँ, आपने भला ऐसा कैसे सोच लिया, आप कहो और मैं मना कर दूं, आप जहाँ चाहोगे वहीं पर हम लोग चलेंगे। दोस्तों, उसके बाद ये जून के महीने में ही 2013 में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। 16 जून 2013 को ये केदारनाथ में पहुंच जाते हैं और एक होटल ले लेते हैं। जो इनका होटल होता है एक बहुत ऊंची सी जगह पर होता है और अब यहाँ पर मौसम थोड़ा सा ख़राब होने लगता है। जो माँ होती है वो दवाइयाँ लिया करती और उसकी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। अब बेटा यहाँ पर माँ से कहने लगता है कि माँ तू चिंता मत कर, थोड़ी सी नीचे जाने के बाद एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ से मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। अब यहाँ पर जो बेटा होता है विनय अपनी पत्नी, अपने बाबा, अपनी माँ और अपनी बेटी को होटल में छोड़कर वहाँ से वो सीधे नीचे की तरफ चला जाता है और वहाँ से मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेने लगता है। लेकिन आज यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब सा होने लगता है। विनय को भी लग रहा था कि पता नहीं आज क्या बड़ी अनहोनी हो जाए। दोस्तों, तभी वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा तूफान आता है, बहुत ही तेज़ पानी का बहाव आता है और उस बहाव में जो विनय होता है वो भी बह जाता है, जो मेडिकल स्टोर होता है वो भी बह जाता है। मानो वहाँ पर कितने लोग इस पानी में बह जाते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, चारों तरफ बस यही होता है कि त्राहिमाम भगवान हमें बचाइए। किस तरह से यहाँ पर इतना बड़ा ये हादसा हो गया। दोस्तों, यहाँ पर फिर फटाफट ही रेस्क्यू टीम आने लगती है, चारों तरफ से यहाँ पर रेस्क्यू किया जाता है। कुछ लोग तो वहाँ पर मलबे में दब जाते हैं, कुछ लोग पानी के साथ बह जाते हैं, पता ही नहीं चलता यहाँ पर कितने लोग मर चुके होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मिलिट्री आ जाती है, मिलिट्री भी लोगों की सहायता करती है और मिलिट्री यहाँ पर ज्योति के पास पहुँच जाती है और ज्योति के परिवार को वहाँ से निकालने लगती है। लेकिन यहाँ पर ज्योति कहती है कि आप मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए, मेरा पति अभी तक नहीं आया, मैं अपने पति के बगैर भला कैसे जा सकती हूँ। तो यहाँ पर मिलिट्री वाले जो
भाई होते हैं उस महिला को समझाते हैं और कहने लगते हैं कि आपका पति भी आ जाएगा, अगर भगवान ने उन्हें जिंदा रखा होगा तो वो ज़रूर मिल जाएंगे, वरना यहाँ पर तो कितने सारे लोग इस पानी में बह गए, कितने लोगों की मौत हो गई, यहाँ पर अनगिनत लोग मर चुके हैं। दोस्तों, इस तरह का वाक्य जब यहाँ पर ज्योति सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जैसे तैसे करके वहाँ से वो नीचे आ जाते हैं और उसके बाद वो अपने घर चले आते हैं। लेकिन ज्योति हर दिन अपने पति को याद करके रोने लगती है, क्योंकि उसका पति भी वहीं पर गायब हो गया था। दोस्तों, तमाम तरह की खबरें वहाँ पर चलने लगती हैं। 16 से 17 जून को ये हादसा हुआ था, जिसमें मानो हजारों से जन, कितने ज़्यादा लोग वहाँ पर मारे जा चुके होते हैं। दोस्तों, चारों तरफ पानी ही पानी होता है। अब यहाँ पर ज्योति अपने सास ससुर और अपनी बेटी जो 13 साल की होती है संध्या, उसे लेकर अपने घर हैदराबाद पहुँच जाती है और फिर वहाँ पर रहने लगती है। इनका कारोबार तो बहुत अच्छा होता है, धन दौलत की तो कोई कमी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ज्योति हर दिन अपने पति को याद करके रोआ करती। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो बेटी होती है वो बाहर पढ़ने लगती है। समय आ जाता है साल 2023 का। साल 2023 में जो बेटी होती है, उसके जो दोस्त होते हैं, वो सभी एक प्लान बनाते हैं कि सभी को केदारनाथ जाना चाहिए, वहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने चाहिए। इस सब के लिए वो अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और माँ से कहती है कि मैं केदारनाथ जाना चाहती हूँ। जैसे ही केदारनाथ का नाम ज्योति सुनती है तो मानो उसकी रूह एकदम से बहुत तेज़ी के साथ कांपने लगती है। वो मंजर उसे फिर से याद आने लगता है। वो रोते हुए कहने लगती है कि बेटा, तू वहाँ मत जा, तुझे पता नहीं तेरे पापा वहाँ पर गायब हो गए, आज तक वो नहीं मिले। बेटा, मैं तुझे नहीं खोना चाहती। बेटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझदार होती है, कहने लगती है कि माँ, हर बार ऐसा थोड़ी होता है, अगर भगवान की यही मंजूरी है तो आप भी या मैं भी उसे रोक नहीं सकती। मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जाऊँगी। इस तरह की जिद में बेटी पड़ जाती है तो माँ यहाँ पर उससे कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम इतनी ही ज़्यादा जिद कर रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। दोस्तों, उसके बाद माँ बेटी दोनों केदारनाथ के लिए रवाना हो जाती हैं और जैसे ही वो केदारनाथ धाम में पहुंचती हैं, थोड़ी सी ऊपर जाने लगती हैं तो यहाँ पर जो ज्योति होती है उसे अपने पति की याद आने लगती है। वही मंजर उसे सताने लगता है। दोस्तों, वो वहाँ खड़ी होकर हाथ जोड़कर बाबा भोलेनाथ से विनती करने लगती है कि बाबा, तेरी जैसी मर्जी, मेरे को तो तूने अकेला कर दिया, मैं अब अपने पति के बगैर हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। वो रोने लगती है और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो सामने देखती है एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र महज 9 साल होती है। वो फूल मालाएं बेच रहा होता है, लेकिन वो फूल मालाओं को फिलहाल छोड़कर इस महिला ज्योति की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। अब इस ज्योति को भी लगने लगता है कि ये छोटा सा बच्चा तुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा है। फिर ज्योति अपनी बेटी संध्या के साथ उसके पास पहुंचती है तो वो लड़का कहने लगता है कि ज्योति, मुझे भूल गई क्या, मेरे बगैर ही आगे जा रही हो। तो यहाँ पर एकदम से जो ज्योति होती है वो सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि छोटा सा बच्चा मेरे से ऐसे कैसे कह रहा। वो कहता है कि तुम तो मेरी पत्नी हो। तो यहाँ पर ज्योति उससे कहती है कि बेटा, ज़्यादा नहीं बोला करते, तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारी पत्नी मैं कैसे हो सकती हूँ। यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा ज्योति से कहने लगता है कि क्या तुम भूल गई 2013 का मंजर, जब मैं तुम्हारे साथ पूरे परिवार के साथ आया था। ये मेरी बेटी है जिसको तुम अपने साथ लेकर जा रही हो। बेटी भी यहाँ पर एकदम से सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि एक छोटा सा बच्चा इस तरह से कैसे कह रहा है। दोस्तों, उसके बाद इस बच्चे की बातों को सुनने के लिए वहाँ पर भीड़ जुट जाती है और यहाँ पर ये महिला ज्योति उससे पूछने लगती है कि तुम भला ऐसे कैसे कह सकते हो। तो यहाँ पर ज्योति को वो अपना पूरा जीवन बताता है कि इस तरह से मेरे माता पिता हैं, हैदराबाद में हम लोग रहा करते हैं, इस तरह से हमारा घर है, किचन इस तरफ है और इस तरफ हमारा बेडरूम है, इस तरह से हम लोग रहा करते हैं, इस तरह से हम घूमने जाया करते थे। दोस्तों, सारा वाक्य जब वो छोटे से बच्चे के मुंह से सुनती है तो मानो उसको भी पूरा का पूरा विश्वास हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो रोने लगती है और यहाँ पर इस बच्चे से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे, कैसे तुम यहाँ पर आए, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा रोते हुए कहने लगता है कि कुछ दिन पहले मेरे पिता तो मर जाते हैं, लेकिन 1 साल पहले मेरी माँ का भी देहांत हो जाता है। उसके बाद मैं
मैं यहीं पर बाबा के हर रोज़ दर्शन करता हूं और यहीं पर फूल माला बेका करता हूं। मैं इतना छोटा हूं कि आपके पास आ भी नहीं सकता, बस मैं यहीं पर भगवान से दुआ करता हूं, भगवान की प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से मुझे मिला दो। आज भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। दोस्तों, ये खबर मीडिया में पहुंच जाती है और मीडिया कर्मी तमाम तरह से उनको घेर लेते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर जो ज्योति होती है वो बिल्कुल कबूल कर लेती है कि वाकई में ही ये मेरे पति हैं। अब ज्योति यहाँ पर उस बच्चे से कहने लगती है कि अब तुम क्या चाहते हो, तुम मेरे साथ पति बनकर रहना चाहते हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो छोटा सा 9 साल का बच्चा होता है अपनी जवान बेटी को चूमता है, उसे अपने गले लगाता है, उसे प्यार भरी बातें करता है। दोस्तों, अपनी पत्नी से भी प्यार भरी बातें करता है और फिर वहाँ से वो तीनों के तीनों हैदराबाद वापस आ जाते हैं। साल 2023 का ये मामला होता है। साल 2023 में ये लोग हैदराबाद आ जाते हैं और वहाँ आने के बाद इस 9 साल के बच्चे को ज्योति इस तरह से रखती है जैसे इनका ये सगा बच्चा हो, बड़े अच्छे से इसका पालन पोषण कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक पुनर्जन्म की कहानी। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर बाबा बर्फानी की कृपा से वो लोग मिले थे, या आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर इस बच्चे का पुनर्जन्म हुआ था या ये बच्चा ऐसे ही कह रहा था? दोस्तों, हम लोग तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है और दूसरे जन्म में भी पहले जन्म की याद रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर जब इस बच्चे से असलियत पूछा गया तो हर बात इसने डिटेल से बताई। जब इसकी पत्नी से पूछा गया तो उसकी पत्नी ने भी ये सब कबूल किया कि वाकई में ही ये मेरे पति हैं और इस तरह से ही ये मेरे साथ से गायब हुए थे। 2013 में ये महाप्रलय आई थी, उसी प्रलय में मेरे पति गायब हुए थे। तो दोस्तों, आपकी यहाँ पर क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? बाकी जाने से पहले अगर आप लोग इसे बाबा बर्फानी की कृपा समझते हैं, बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से ही ये लोग मिले, तो एक बार जाने से पहले जय जय शंभुनाथ, जय भोलेनाथ जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।